आप देख रहे हैं गौड़ी किरण और मैं नागमणि और सिवान जिला के नरेंद्रपुर है। और कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन कोई भी साहित्य यदि सरल भाषा में न हो तो उससे समाज के बहुत लोगों को बहुत फायदा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आम भाषा में जो साहित्य लिखी जाएगी उससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। और उसी कड़ी में हमारे साथ हैं शिरोमणि सुखनंदन यादव जी हैं, जो कि रामचरितमानस और रामायण जो है उसकी भोजपुरी में ट्रांसलेट किए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि भोजपुरी में लिखने का इनका क्या उद्देश्य था। तो आप इस रामचरितमानस को आप भोजपुरी में लिखे, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य अभी तो हम कुछ ना सोचले रहने के लिखे, भाई कहीं से प्रेरणा मिले जो लिख दो लिखे लगनी तो हमरा क्या एगो परिवर्तन जगह बा जहाँ पुरान गीत के संग्रह कइल जाला। तो हमरा मन में आई जो लोग संग्रह करता तो हमहू काहे ना किताबे में पुरानका गीत पुरानका धुन के संग्रह कर दी। रामचरित भिखारी ठाकुर नाटक लिखे बड़े तो हम कहना रामायण लिखी और वही में जितना पुरानका धुन बा बिटोर दी। वाल्मीकि जी बहुत पहले संस्कृत लिखनी तो कठिन संस्कृत रहे। द्वापर में व्यास जी ओकरा के और साधारण कैली, बाकी कलयुग में वो संस्कृत ना बुझाओ तो देवनागरी में तुलसीदास जी कर देनी। तो हम सोचनी कि काहे ना भोजपुरी में कहनी कि लोग जे नइखे एकदम कुछ जानो तो बोल चाल के भाषा में रामायण सुनी तो ओकरा बुझा जाई। तुलसीदास के चौपाई सुनावल जाई तो ओकर अर्थ बतलावल जाई तब उनका बुझाई। आई भोजपुरी में रही तो सुनते सुनते समझ में आ गई। ये सब कहनी के हमरा मन में विचार आयल कि भोजपुरी में एकरा के लिखल जा, काहे कि हमर योग्यतो भोजपुरी लायक बा, नॉन मैट्रिक हई, ओकरा ले आगे हमरा से लिखेबे न करी। गावे के अनुभव बा, भगवान ऊपर से केहू के प्रेरणा भइल, ईश्वरीय चरित्र ईश्वरीय प्रेरणा भइल। कुछ संस्कृत अंग्रेजियों में लोग कहला गॉड गिफ्टेड। ओकरा के भोजपुरी में मने ईश्वर के कृपा भइल, हमरा मन में जागल जो हम भोजपुरी में लिखी। उहे केहू लिखवाओ, कोनो शक्ति लिखवाओ। जब हम गीत बना के लिख के अब 2 दिन के बाद ओकरा के पढ़ी तो हम कहीं कि हमार लिखल है ये ना, इतना बढ़िया हम कहाँ से लिखे। ऐसा उनमें गीत मैंने भइल बा अपना तुक मन दी जो हम पढ़ी ले तो कहली कि हम हमार लिखल है ये ना, इतना बढ़िया किंग हो गइल बा। तो कोनो ईश्वरीय कृपा हवे, इससे प्रेरणा भइल के लिखो केहू के माध्यम से, जैसे और बिहारी के माध्यम से कहवा दिहल जे लिख दो ना रहब तो नाम चली। कोनो बहाने या पूर्व जन्म के कुछ कैले रहनी बाकी रहे तो इसमें करावे खातिर केहू मती हमरा के प्रेरणा भइल जे लिखल माने जौन अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखल भइल वो से भी एकरा के सरल करे के प्रयास कैले बानी। लेकिन कुछ ऐसा भोजपुरी शब्द भी बा जौना के समझल मुश्किल काम बा। भोजपुरी शब्द बा जौना के बोल चाल में ढेर नइखे। जैसे यही में लिखले बनी खाम, तो भोजपुरी के बोल चाल में बावे, लेकिन खाम अकेले कह दिहल जाए तो बुझाई कि खाम कौन है। भोजपुरी में कहल जाए कि अरे घोड़ा तो खूब दौड़ो, बाकी हूम का के खाम नहीं खे खाए माने दौबत नहीं खे। खाम माने दो सिका खाम बा, एकरा के जो कहिए तो भग दे आँख खुल जाए ये खाम माने दो भइए गए। लेकिन अकेले कहल जाओ खाम तो बुझाई कि कौन शब्द है। तो वाक्य के संगे जो भोजपुरी लाग जाए तो ओकर अर्थ अपने से बुझा जाए, ये है हो सकेला।
ई जौन लिखले बानी भोजपुरी में, जी एकरा माध्यम से समाज के क्या मैसेज देवे के चाहता नहीं? मैसेज मैसेज देवे की चाहत नहीं कि जितना कठिन कठिन ज्ञान वाला बात में बा तो साधारण हो जाए जो सुन के लोग समझ ले। जैसे में नाना प्रकार के कर्म बतलावल बा, हई करी हई धर्म हो हई कर। जैसे गीता में कहल बा जे किम धर्म किम अधर्म विद्वान मोहित है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तो कर्म धर्म के निर्णय में बड़े बड़े विद्वान जब मोहित हो जाते हैं तो एक बात को समझे खातिर कौन उपाय बा, तो सब छोड़ के भगवान के भजन करी। काहे कि सब जितना धर्म कर्म करे मोये में रही, लेकिन भजन ऐसा बा कि लिखे बने कि भजन से डोमो विप्र समान, भजन से डोमो विप्र समान। भजन कैला से डोम भी ब्राह्मण के समान हो जाता है। एक के इतना कठिन शब्द में लिखल बजे समझ में ना आएगा, बाकी एक जब कर दिया तो चट समझ में आ जाता। तो बतलावल जे सूर्य के किरण से ब्रह्मचारी यही हैं, सन्यासी किरण से चांद, अग्नि धूम से बनप्रस्ती जई हैं, ब्राह्मण चढ़ी के विमान लो जाई। लेकिन ब्रह्मा के आयु तक सुख भोग के फेर वही है यही स्थान, भजन से डोमू विप्र समान। फिर उतना सुख भोग के यही जुआई है। क्षत्रिय अपन कर्म कके, वैश्य अपन कर्म कके, शूद्र मर के गंधर्व लोक में जई हैं, अपना कर्म के अनुसार भोग के फेर कई हैं। अधर्म जो कैले बहु परिहन नरक के खान। लेकिन यह कहते रहे जे दैत कुल प्रहलाद जी रहले, विभीषण राक्षस खानदान, गणिका गज अजामिल सेवरी, बानर जाति हनुमान, सड़ल मांस खाए वाला जटायु, बन के गईले भगवान, भजन से डोमो विप्र समान। जटायु तो डोमो से तो नीचे रहे कि सड़ल मांस खाए वाला रहे, लेकिन भगवान के भजन कैला से गिद्ध रूप तज हरि हरि रूपा, गिद्ध के रूप छोड़ के चार बाह वाला हरि के रूप में होके तो भी हंस गए। ऐसे सिद्ध होता है कि डोम केतनो नीच बा, भगवान के भजन करी तो ब्राह्मण के समान हो जाए। ऐसा कठिन शब्द के समझावे खातिर में जौन बात कहता नहीं बुक के माध्यम से यार अपना मंच के माध्यम से बहुत बार कहत हो का समाज एकरा के समर्थन करता, बढ़िया से समझी तो समर्थन करबे करी। हई जो बतिया सुनी डोम पर तो लोग ना मानी, लेकिन डोम तो मनुष्य हो, जटायु तो गिद्ध रहे जो उनके सड़ल मांस खाई लोग प्रकृति बा, आ गिद्ध रूप ध्वज तज धरी हरि रूपा, विष्णु के स्वरूप में होके चल गए। के माने ही के बा, आ ना माने वाला तो पूरा लोग गलती काट देता तो उससे चिंता कही जाए।